बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान बंजोसा झील से हाज़िर है। आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो सयाहत है उसका फ़रोग़ कैसे मुमकिन हो सकता है, जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार के मौक़े कैसे मिल सकते हैं और सयाहत एक इंडस्ट्री बन सकती है, एक ऐसी इंडस्ट्री बन सकती है जहाँ से लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मिल सकते हैं। और लोगों को जब रोज़गार के मौक़े मिलेंगे तो लोग खुशहाल होंगे, ये इलाके तरक्की करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को क्या करना चाहिए, आज हम बात करेंगे। बंजोसा झील में हम मौजूद हैं और यहाँ के मज़ीन इलाका उनके साथ हम एक बैठक सजा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू भी सुनते हैं कि ये क्या चाहते हैं इस इलाके की खूबसूरती के हवाले से, इस इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से। आपको इनका तारफ़ भी करवाते हैं और इनसे बातचीत भी करते हैं। सबसे जो पहले मेहमान हैं वो हैं सरदार अब्दुल रशीद साहब। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो बंजोसा झील का तारीख़ी पस मंज़र है वो क्या है, कौन कौन सी शख्सियात जो पाकिस्तान की नामवर शख्सियात हैं उन्होंने बंजोसा का दौरा किया है, इन्हीं से जानते हैं। अब्दुल रशीद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और क्या कहते हैं कि एक तो पस मंज़र की हम बात करेंगे आपसे, और दूसरा ये बताइए कि कौन कौन सी पाकिस्तान की नामवर शख्सियात हैं जिन्होंने बंजोसा झील में क़याम भी किया है और यहाँ आए। बंजोसा की अपनी एक तारीख़ है और शायद आप हैरान होंगे कि बंजोसा की तारीख़ इतनी कदीम, इतनी पुरानी है जितनी कश्मीर की तारीख़। बंजोसा एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है और हमारा जो आबो अजदाद हैं सद्दोज़ई कबीले के नाम से मशहूर हैं। 95% लोग एक ही कबीले के लोग आबाद हैं यहाँ। और हमारे आबो अजदाद ने सुना है जिस तरह कि गजनी से, काबल से हिजरत की, यहाँ आबाद हुए, 800-900 साल पहले आबाद हुई। ये तो था हमारा, ये तो बड़ा ब्रीफ अपना मैंने आपसे वो किया। लेकिन चूँकि अगर वो बात की जाए तो बंजोसी की अपनी एक तारीख़ है, बहुत लंबा चाहिए। पर 47 में बंजोसी की जो अपनी जो तारीख़ है वो एक नाकाबिल फरामोश बाब रकम किया है इन्होंने तहरीक आज़ादी के हवाले से। और यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले जंग आज़ादी का आगाज़ किया। कैप्टन हुसैन खान शहीद, जो जिन्हें हम शहीद आज़म भी कहते हैं, उन्होंने भी जब आज़ादी की वो जंग का ऐलान किया तो सबसे पहले बंजोसा बरादरी के पास आए और ये उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरे साथ शामिल होंगे तो फिर मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ूंगा। इन लोगों ने लबैक कहा और हमारे कई लोग शहीद भी हुए और तब ये खिता आज़ाद हुआ। पर बाकी लोग भी शामिल होते हैं कि ये एक तहरीक आज़ादी के हवाले से भी मैंने आपको बंजोसे का पस मंज़र बताया। ये 1960 तक तो चलता रहा सिलसिला। 1960 के अशरे में या 62 या 63 की बात करें, यहाँ इस झील की कंस्ट्रक्शन हुई। ठीक है। और जो पहले पाकिस्तान के जो बड़े कद्दावर मेहमान जो यहाँ ठहरे वो जनरल अयूब खान थे। वो 2 दिन वहाँ यहाँ इन्होंने क़याम किया। ठीक है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ सदूर आते रहे। पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए यहाँ, वो 2 बार यहाँ आए। एक रात उन्होंने यहाँ पहले क़याम की, फिर एक बड़े जलसे से उन्होंने यहाँ नीचे एक बड़ा जो मैदान है सामने जहाँ आगे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस मैदान में उन्होंने बड़े जलसे से खिताब किया। ये 73-74 की बात है। उसके बाद 73 से जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान आए पाकिस्तान में, सब लोगों ने विज़िट किया। जनरल ज़ियाउल हक ने भी विज़िट किया, नवाज शरीफ ने भी विज़िट किया। उसके बाद जितने भी आए पाकिस्तान में वज़ीर आज़म, सब लोगों ने विज़िट किया। तो ये एक पूरा एक पस मंज़र मैंने आपको बताया। ये 63 में या 62 या 63 में तामीर हुई और 62-63 में इसका नाम बंजोसा झील रखा गया। ठीक है। ये हमारी किसी तहरीक पे नहीं रखा गया, ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इसका नाम रखा। अगले मेहमान मेरे मोहम्मद अलीम हैं, इनसे बात करते हैं कि अलीम साहब आप ये बताइएगा कि जो टूरिज़म है आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है और कितनी मावन और मददगार साबित हो सकती है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए। टूरिज़म के हवाले से आपने बात की है, तो टूरिज़म के हवाले से यहाँ इतना पोटेंशियल मौजूद है कि बहुत सारा जनरेट किया जा सकता है यहाँ, लेकिन गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है और मुख्तलिफ महकमों के हवाले किया हुआ है। अगर हम आपकी वसादत से ये उनसे इल्तिजा करते हैं कि ये किसी एक महकमे को दिया जाए ताकि यहाँ जो
एक ही महकमा काम करे और हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं। और इससे आगे अगर झील से आगे चले जाएं तो इससे भी खूबसूरत जगह हैं। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से बिलखुसूस ये गुजारिश करूँगा कि वो सयाहत के हवाले से बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तो वो यहाँ बंजोसा के हवाले से ज़रूर तवज्जो दें और हमें कुछ ऐसे फंड्स दें ताकि हम इसकी तरक्की कर सकें। और यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, वहाँ यहाँ चारों मौसम चल सकते हैं। अच्छा, सरदार मंजूर साहब जो अगले मेहमान हैं उनसे बात करेंगे। मंजूर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जंगलात हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, इन दरख्तों की वजह से इनका कटाव भी जारी है। अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर में तेज़ी से दरख्तों का सफाया होता जा रहा है। कितनी ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत तवज्जो दे, आप लोग तवज्जो दें, तो ये दरख्त महफूज हो जाएं तो ये खूबसूरती बरकरार रह सकती है। जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ जंगलात काटे जा रहे हैं, जो असल बात है ना, बंजोसा का जो नाम ही है ना, बन का मतलब है जंगल, और झांसे का जो नाम है वो हमारे दादे का नाम है, इसीलिए इसका नाम बंजोसा रखा गया था। तो हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत से और बिलखुसूस महकमा जंगलात से बहुत बड़ा गुजारिश करते हैं कि इसकी कटाई को रोका जाए। ठीक है। आज का दौर ऐसा है कि आप दरख्त लगाएंगे तो आपका जो मौसम होगा वो भी अच्छा होगा और माहौलियात में बेहतरी आएगी। तो मेरी गुजारिश है आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कि वो जंगलात की कटाई को रोकें, और इसलिए कि यहाँ बंजोसा के साथ जो ये जंगल है ना, इसी की वजह से बंजोसा झील पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर है, इसकी पब्लिसिटी है। तो इस हवाले से मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करता हूँ कि जनाब जंगल, बंजोसे के जंगल क्या, पूरे आज़ाद कश्मीर के जंगलात को काटने से रोकें ताकि यहाँ की आबो हवा अच्छी हो। बंजोसा एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है जिसकी आबादी तकरीबन 16-18 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर एक बवाइज हाई स्कूल है, 2 गर्ल्स हाई स्कूल हैं, एक गर्ल्स कॉलेज है। मैं आपको थोड़ा माजी में ले जाना चाहता हूँ कि 1992 में जब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हमारी बंजोसा की आवाम उनके पास पेश हुई, यहाँ एक वफद की सूरत में, तो उन्होंने हमारे एक प्राइमरी स्कूल को उन्होंने गर्ल्स कॉलेज दिया है। तो मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि यहाँ के लोगों को देखकर, उनके जज्बात को देखकर, फिर यहाँ की कुर्बानियों को देखकर, असल में जब तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हमारा यहाँ बंजोसा में जो जंगी हेडक्वार्टर है वो यहीं मौजूद है, और यहाँ से ही पूरे आज़ाद कश्मीर के खिता आज़ाद कराने में हमारे बंजोसा और बिलखुसूस ज़िला पुंछ के लोगों का बड़ा अहम किरदार है। सफाई की कितनी ज़रूरत है लतीफ़ साहब के यहाँ सफाई का उस तरीके से इंतज़ाम नहीं है, लोगों को क्या करना चाहिए और कितनी तवज्जो की ज़रूरत है कि जो महकमे हैं, जो स्टेक होल्डर बने हुए हैं, वो भी इस तरह तवज्जो दें ताकि ये झील साफ़ सुथरी हो सके। बदकिस्मती से सियाहत के हवाले से मैं आपको बताऊं कि नाकस इंतज़ाम होने की वजह से यहाँ सयाह जो आते हैं अपने साथ जो चीज़ भी उठा के लाते हैं, उनके पास से मुख्तलिफ़ किस्म के ये खाने पीने की अशिया होती है, और जहाँ खाते हैं वहीं फेंक के चले जाते हैं। अब यहाँ जिस महकमे का काम है, मुझे नहीं पता कि कौन सा महकमा जो यहाँ ये काम करता है सफाई सुथराई के हवाले से, उनकी नाकस कारकर्दगी आप झील के अंदर देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ बोतल पड़ी हुई नज़र आती हैं। तो अगर वो यहाँ से इनकम टैक्स की सूरत में या जो भी वो पैसा लेते हैं, अगर वही पैसा यहाँ खर्च करें तो मेरे ख़्याल में सफाई का कोई ऐसा वो आपको यहाँ गंदगी की कोई चीज़ आपको नज़र ना आए। लेकिन उसके नाकस इंतज़ाम की वजह से वो जो पैसे लेते हैं अगर वही खर्च करें यहाँ, तो फिर भी जो माशाअल्लाह यहाँ बेहतरीन सफाई हो सकती है, लेकिन इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। दरख्त की कटाई के हवाले से मैं अगर आपको कहूँ, अगर तवज्जो दी जाए, महकमा जंगलात वाले इसमें बगैर लेन देन के वो अगर ये काम करें, तो ये असल में ये है कि ये दरख्त काटना, ये किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लिए बगैर ये दरख्त कोई काट नहीं सकता। तो इसमें अगर पूरी तवज्जो दी जाए, ये दरख्त अगर इसी तरह कायम और दायम रहें, और ये जो सफाई सुथराई का महकमा है ये आप पूरी तवज्जो से ये काम करता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ सयाह जो हैं उनको कोई परेशानी हो। सयाहत के हवाले से भी बस ये एक आध महीना होता है जो लोग आते हैं, अगर ये बंदोबस्त ठीक हो, गेस्ट हाउस जो गवर्नमेंट की तरफ से अपनी मदद आपके तहत, तो हमारे चंद लोगों ने यहाँ गेस्ट हाउस बनाए, लेकिन गवर्नमेंट चूँकि
ये सारा बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट लेती है। तो अगर वो सेहत के हवाले से लोगों की रिहाइश के लिए बेहतर बंदोबस्त करें तो ये बंजोसा है कि चिड़िया वो सोने की चिड़िया बन सकता है। और हम लोग भी इंशाअल्लाह हमें भी बैरून मुल्क जाकर रेगिस्तानों का रेत फंकने का मौका ना मिले, यहीं हम इंशाअल्लाह बेहतर रोज़गार अपना पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है लतीफ़ साहब ने कि ज़राअत पे अगर तवज्जो दी जाए तो ज़राअत के हवाले से काम करने की ज़रूरत है, यहाँ तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं और इन ज़रख़ेज़ ज़मीनों से फसलें हो सकती हैं, सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, फल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही। आप क्या कहते हैं कि ज़राअत पे कितनी तवज्जो की ज़रूरत है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर अगर तवज्जो दे, आप लोग तवज्जो दें तो ये ज़रख़ेज़ ज़मीनों से तो आप साना उगल सकते। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हमारी, और जिस तरह आप देखते हैं कि बड़े बड़े मैदान भी हैं यहाँ बड़े खूबसूरत दरख्त भी हैं, बिहार और दियार वगैरह के दरख्त भी मौजूद हैं। फिर हम जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2-3 फरलांग से आगे आप देखेंगे कि हमारे बहुत ही उम्दा किस्म की ज़रख़ेज़ ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ आलू, मकई, गंदम और दीगर फसलों को उगाया जाता है। और अगर मैं 10-20 साल पीछे की बात करूँ तो हमारे आबा अजदाद जो हैं वो अपनी ज़मीनों से ही गंदम और दीगर फसलें उगाकर अपनी गुजर बसर कर लिया करते थे। गोया हम अनाज में खुद कफ़ील थे। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए मैंने सुना है कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत खिता है। यकीनन पीटीवी में आप मौजूद हैं तो आपके पास पुराने बहुत सारे होंगे। तो ये खिता इतना खूबसूरत है जिसमें हमारे साथ ये जंडाली के टॉप पे अगर आप चले जाएं या आगे देवी गली की तरफ चले जाएं, इसी तरह तोली पीर, तो ये जो बेल्ट है रावलाकोट के इलाका जो है, ये इस इलाके का स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत इलाका गिना और माना जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये इलाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं और इन वादियों में मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स अगर आएँ तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की मदद करें, उनके मामन और मददगार साबित हों तो यकीनन इनमें ज़्यादा निखार आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को आना चाहिए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि मकामी लोगों को भी रोज़गार मिले और ये इलाके खूबसूरत इलाके हकीकी जन्नत बन सके? इस जगह के हवाले से पीडीए एक डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है और जंगलात है, ये आपस की उनकी जंग छिड़ी हुई है। उस जंग से मुतासर जो है ना, जो हमारा इलाका हो रहा है वो अपनी जगह का तयन नहीं कर रहे हैं। कोई किसी एक डिपार्टमेंट के हवाले हो जाए और यहाँ काम हो जाए। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। जो बाहर से लोग मेहमान आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। हमारे नौजवान, हमारे जो बंजोसा के लोग हैं वो उन लोगों के सेहत के साथ अच्छा सलूक करते हैं। उनको किसी को प्रॉब्लम हो जाए, कोई गाड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लोगों को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। बर्फ़ में बहुत सारे लोग आए, यहाँ प्रॉब्लम हुई है तो लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लेके, जीपें लेके तो उनकी गाड़ियाँ निकाली हैं। मेहमान नवाज लोग हैं। नाज़रीन, सियाहत के हवाले से इन मज़ीन ने जो गुफ्तगू की, यकीनन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए जब वो किरदार अदा करेंगे तो आज़ाद कश्मीर के ये इलाके ना सिर्फ तरक्की करेंगे बल्कि आज़ाद कश्मीर के मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मिलेंगे। और बंजोसा झील के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है कि बंजोसा झील में 3 महकमे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके हवाले से गुजारिश की जाती है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कि वो इस तरह तवज्जो दें, किसी एक महकमे के हवाले करें ताकि ये जो झील है इसकी सफाई का काम हो सके और बंजोसा झील भी तरक्की कर सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। अब हम बढ़ेंगे कश्मीर के इशू के हवाले से, चूँकि तहरीक आज़ादी कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों का बड़ा रोल रहा है। इनके आबो अजदाद ने बड़ा रोल दिया आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के लिए। इनसे बात करेंगे कि ये क्या महसूस कर रहे हैं यासीन मलिक साहब को जो उम्र कैद की सज़ा हुई है। रशीद साहब क्या कहते हैं कि जो यासीन मलिक साहब को सज़ा हुई है, आप लोगों के क्या जज्बात हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, दुनिया से अपील आपकी क्या होगी? हमारी जो पूरी तारीख़ है कुर्बानियों से भरी हुई है। ये बंजोसा, जिस तरह मेरे अजीज़ ने ये बात की थी कि बंजोसा बिन का मतलब जंगल और जासा खान
उस शख्सियत के नाम है जिसकी हम औलाद, और इसी झांसा खान की औलाद में से एक आदमी मियां अब्बास खान था जिसने अपनी खाल भी उतरवाई आज़ादी के लिए। ठीक है। और 47 से आज तक हमारी जदोजहद जारी है। मकबूजा कश्मीर में सबसे पहले जिसने जान दी वो मकबूल भट्ट थे। उसके बाद सैयद अली गिलानी 42 साल तक उन्होंने जेल काटी और वो उसी असीरी में उनका इंतकाल हुआ, वो भी आपके सामने है। और फिर जिस सफाकत से यासीन मलिक के साथ निपटा गया, मेरे ख्याल में ये कौम में जो आज़ाद कौम में हैं, ये इनके मुंह पे इंडिया ने कालक मली है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी और यासीन मलिक जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। यासीन मलिक हमारा कल भी फ़ख्र था, आज भी फ़ख्र है, और हमारा कल भी हीरो था, आज भी हीरो है, और किसी और का हीरो हो या ना हो, हमारा हीरो है। हम जदोजहद जारी रखेंगे और ये मुल्क इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। और यासीन मलिक की जो इस वक्त असीरी है, जो उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है जाले को, इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की इस बर्बरियत को आप क्या नाम देंगे और पैगाम क्या देंगे दुनिया को? ये आज़ादी हमारा हक है और हम छीन के लेंगे। हमने 1947 में इस आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया था और अब इंशाअल्लाह इंडिया का बाप भी नहीं रोक सकेगा और हम इंडिया से आज़ादी लेंगे। और यासीन मलिक साहब के हवाले से कि वो हमारी हुर्रियत रहनुमा थे, और एक यासीन मलिक को सज़ा दे के उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे दिया, बल्कि अब हमारे हर घर से इंशाअल्लाह यासीन मलिक पैदा होगा और हम अपनी आज़ादी के लिए हर कीमत पे जंग लड़ेंगे और हम आज़ादी लेंगे। हिंदुस्तान का बाप भी हमें आज़ादी देगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अगर देखें तो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो खामोश हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम खामोश हैं। आपकी अपील क्या होगी इनसे? हमारी सारी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा से बिलखुसूस गुजारिश है कि जो करारदाद पड़ी हुई है जिस पे ये लिखा हुआ है कि कश्मीरी से पूछ कर कश्मीर का फ़ैसला किया जाए। अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो जी, अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं ठीक, या अगर आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन इसका जो बुनियादी हक है कम से कम राय शुमारी तक कराई जाए हमारे मुल्क में, ताकि पता लगे कि लोग यहाँ के क्या चाहते हैं। सारी दुनिया के अंदर जमहूरियत का बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, लेकिन नाम की जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है। आप देखें 1947 के बाद हमारे कितने मुसलमान भाई मकबूजा कश्मीर में हमारी माओ बेटियों को गाजर और मूली की तरह काटा गया है, और किसी भी मुल्क ने सामने आकर उसकी मज़ामत नहीं की है। और आज हमारे एक भाई जो हमारा भी और रियासत जम्मू कश्मीर का कायद है यासीन मलिक, सिर्फ उसका ये जुर्म है कि वो आज़ादी की बात करता है, अपने लोगों की हकूक़ की बात करता है। तो मेरी सारी दुनिया से ये गुजारिश है कि आओ उन मुसलमानों की और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ उन्हें सुननी चाहिए। जनाब यासीन मलिक को उम्र कैद देकर उनको कुछ नहीं मिलेगा। आज रियासत जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो सारे यासीन मलिक है। मैं मोदी को ये बताना चाहता हूँ, जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है रियासत जम्मू कश्मीर को कभी गुलाम नहीं बना सकता है। दुनिया इस बात का नोटिस क्यों नहीं लेती कि जो दहशत और वहशत मकबूजा कश्मीर में वो अपनी फ़ौज के ज़रिए फैला रहा है? बात करेंगे, आप क्या कहते हैं कि जो दहशत और वहशत का वहाँ खेल जारी है, अंजाम आप हिंदुस्तान का क्या देख रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये वही बनजोसा के लोग हैं। कैप्टन हुसैन खान की क़यादत में हमने हिंदुस्तान को एक दफ़ा मज़ा चखवाया हुआ है, और फिर आज मैं ये कहता हूँ कि ये मोदी की चाबी बनाकर हम उस जेल के ताले को मोदी की चाबी से खोल के यासीन मलिक को इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कराएंगे अगर हम जिंदे रहे तो। जी नाज़रीन, ये जो खिता आज़ाद आप देख रहे हैं, इस खिते की आज़ादी में बुनियादी रोल
पुंछ का है, बंजोसा के लोगों के आबो अजदाद का है। और बंजोसा जो तामीर व तरक्की की हमने बात की है, सियाहत की बात की है, सियाहत में अगर तवज्जो दी जाए तो आज़ाद कश्मीर तरक्की कर सकता है। और इन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए और मौजूदा हुकूमत फ़ैसले करे ताकि सियाहत के फ़रोग़ के लिए और ज़राअत की तरक्की के लिए किरदार अदा किया जाए, ताकि यहाँ खुशहाली आए, यहाँ बेरोज़गारी में कमी आए और लोगों को रोज़गार मिले और सयाहों को सहूलियात भी मिलें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।